राधे कृष्ण की ये ज्योत निराली। राधे 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 कृष्ण की ये ज्योत निराली। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज है 4 सितंबर, आज है राधा अष्टमी। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि राधा रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। और मैंने आज से पहले राधा अष्टमी का उपवास कभी नहीं किया था, लेकिन आज मैं राधा अष्टमी का उपवास किया है मैंने। पता नहीं क्यों अब की बार मन में अंदर से भाव आया कि कृष्ण अष्टमी नहीं मना पाई थी तो राधा अष्टमी को मना ले, राधा अष्टमी का उपवास कर ले। क्योंकि जब कृष्ण अष्टमी थी तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बुखार था और यहाँ गले में जैसे इन्फेक्शन हो गया था, खाने वाली नली में जख्म भी हो गए थे। तो उस टाइम पे ज़्यादा बीमार थी तो मैं कृष्ण अष्टमी नहीं मना पाई। एकादशी भी मेरी नहीं हो पाई थी, काफ़ी दुख लगा अंदर से। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ही मन में अंदर से भाव प्रकट हुआ कि उदास क्यों होती है। अगर कृष्ण अष्टमी तुम नहीं मना पाई तो राधा अष्टमी को मना लो, भला राधा और कृष्ण में कोई भेद है। ये भाव अंदर से आया तो मन में बड़ी खुशी हुई कि मैं अब की बार राधा अष्टमी का उपवास करूँगी, राधा अष्टमी मनाऊँगी। बाकी देखिए, आज से पहले मैंने राधा अष्टमी का उपवास नहीं किया, राधा अष्टमी कभी नहीं मनाई, तो ज़्यादा विधि विधान मुझे आते भी नहीं हैं। और वैसे मैंने संतों के मुख से ये भी सुना है कि ज़्यादा विधि विधान नहीं भी आते हैं तो मन के भाव से पूजा कीजिए, मन के भाव से बड़ा कोई पूजन नहीं होता है। और वैसे भी मेरे पास तो ना तो लड्डू गोपाल जी हैं, ना ही राधा रानी के विग्रह हैं। और जब तक लड्डू गोपाल खुद ना चाहे एक भक्त के घर आना, कोई उसे ला भी नहीं सकता। और इसका साक्षात प्रमाण मेरे सामने है, क्योंकि अभी मैं 11 अगस्त को गई थी जब श्रीधाम वृंदावन, तो मैं ये सोच के गई थी घर से कि मैं लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी। लेकिन वो ये मैं सोच कर गई थी कि मैं लड्डू गोपाल लाऊँगी, लेकिन लड्डू गोपाल तो नहीं आना चाहते ना। जब तक स्वयं ठाकुर जी नहीं आना चाहें एक भक्त के घर में और उससे अपनी सेवा ना करवाना चाहें, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि कोई ठाकुर जी की सेवा कर सके, कोई बाल गोपाल की सेवा कर सके। अब जिस जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं, और अगर किसी को ये लगता हो और थोड़ा सा भी मन में ये अंदर से अहंकार का भाव आ जाए ना कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो इसे त्याग देना चाहिए। क्योंकि हम नहीं कर सकते, वो करवाता है तो हो जाती है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जहाँ मैं होता है वहाँ हरि नहीं होते, और जहाँ हरि होते हैं वहाँ मैं तो होता ही नहीं। क्योंकि एक में दो नहीं समा सकते। जब तू ही तू हो जाता है ना, तब नारायण की प्राप्ति होती है। तो वही लड्डू गोपाल भी नहीं हैं, राधा रानी के विग्रह भी नहीं हैं। अब जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी भले ही ना हो, तो वो अपने लड्डू गोपाल को ही आज के दिन राधा रानी के रूप में उसको सजाती हैं, उसका श्रृंगार करती हैं। क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तभी तो राधे कृष्ण बोला जाता है, राधे कृष्ण। तो इसमें कोई भेद नहीं है। और राधे कृष्ण का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। और हमें ये जीना सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपने कर्म कैसे करने चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म कैसे करने चाहिए। और कर्म करने के बाद अगर मान लिया हम
भगवान की भक्ति भी करते हैं तो वो किस तरह से करनी चाहिए, सब कुछ भगवान ने हमें सिखाया है। अगर गीता से हम सीख लें तो सब कुछ भगवान ने हमें सिखाया हुआ है। तो वही मेरे पास लड्डू गोपाल जी के विग्रह भी नहीं है, राधा रानी का विग्रह भी नहीं है। तो मेरे पास मेरे मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो लगी हुई है। मैं भाव से उसी का पूजन करूँगी और उसी की आरती करूँगी और उसी की मैं हर रोज़ करती हूँ। जब लड्डू गोपाल की इच्छा होगी, जब वो स्वयं चाहेंगे, तब वो मेरे घर पे आएंगे चल के, मेरे चाहने से नहीं आएंगे। वैसे मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरे पास लड्डू गोपाल हो, मैं उनकी सेवा करूँ। शायद अभी लड्डू गोपाल के रूप में ये सेवा मेरे नसीब में नहीं है। और वैसे भी आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भादवे में हुआ, भादवा यानी भाद्रपद में हुआ, और अष्टमी तिथि को रात के ठीक 12 बजे हुआ। और राधा रानी का जन्म भी भाद्रपद में ही अष्टमी तिथि को हुआ और दिन के 12 बजे हुआ। दोनों का प्राकट्य जो हुआ है धरती पे वो ठीक 12 बजे हुआ, लेकिन दोनों ने, एक रात के 12 बजे आया तो दूसरा दिन के 12 बजे। कितना अद्भुत मिलन है ये। तो फ्रेंड्स, आज राधा अष्टमी है। आज मैंने अभी अपना कोई रूटीन शेयर नहीं किया, बस आज तो मन था कि राधा अष्टमी है, आप सभी को शुभकामनाएं दे देती हूँ। और कौन कौन राधा अष्टमी मनाता है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। राधा रानी के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि राधा रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।